दोस्तों अब यदि हम परिपथ की बात करें तो ये परिपथ हमारा दो प्रकार का होता है। परिपथ हमें दो प्रकार का पढ़ना है, ठीक है। तो परिपथ में हमारा जो परिपथ या सर्किट होगा वो होगा हमारा एनालॉग एनालॉग या फिर हम ऐसा बोल दें कि प्रत्यावर्ती परिपथ। प्रत्यावर्ती परिपथ परिपथ जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एनालॉग सर्किट। एनालॉग सर्किट, ठीक है। सेकंड दोस्तों हमें पढ़ना है डिजिटल परिपथ। डिजिटल परिपथ डिजिटल परिपथ। अब यदि डिजिटल परिपथ को इंग्लिश की बात करें तो इसको इंग्लिश में हम डिजिटल सर्किट बोलते हैं। डिजिटल सर्किट बोलते हैं, ठीक है। अब ये हमें दो सर्किट पढ़ना है, दो परिपथ हमें पढ़ना है। पहला हमें प्रत्यावर्ती परिपथ पढ़ना है और दूसरा हमें है डिजिटल परिपथ पढ़ना है। तो पहले मेरे भाइयों हम पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती परिपथ, है ना, कि ये प्रत्यावर्ती परिपथ क्या होता है। तो दोस्तों जैसे आपको पता है प्रत्यावर्ती धारा के बारे में, हमारे जो घर में जो धारा प्रवाहित होती है ये धारा होती है प्रत्यावर्ती धारा। कौन सी धारा? ये प्रत्यावर्ती धारा। और दोस्तों आपको ये भी पता है कि जो प्रत्यावर्ती धारा होती है ये धारा समय के साथ मतलब परिवर्तित होती रहती है। हमने देखा है ना हमारे घर में यदि फ्रिज चालू कर देते हैं तो वोल्टेज में चेंज आ जाता है, यदि हमने प्रेस चालू कर दिया तो वोल्टेज फिर चेंज हो जाता है। तो मतलब ये दोस्तों हमारा जो घर में जो प्रत्यावर्ती धारा होती है समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। तो जी हाँ दोस्तों जो प्रत्यावर्ती धारा होती है एक ऐसी ही धारा होती है जो समय के साथ परिवर्तित होती रहे, ठीक है। और दूसरी हमारी जो डिजिटल धारा होती है ये दोस्तों बैटरी हुआ, सेल हुआ, इनसे प्राप्त धारा होती है। बैटरी सेल से जो धारा प्राप्त होती है उसे हम बोलते हैं डिजिटल धारा। और दोस्तों ये जो धारा होती है कोई निश्चित समय तक कंटिन्यू चलती है ना, निश्चित समय तक कंटिन्यू चलती है। मतलब इसका ये है इसमें वोल्टेज में वृद्धि कमी ऐसा नहीं होता। जैसे मान के चलो हमने मोबाइल को हमारा 100% चार्ज किया है तो हमें पता है कि निश्चितता ये 4 से 5 घंटे तक बराबर वोल्टेज के साथ चलेगा। ऐसा नहीं होगा कि जब 100% जब हमारी बैटरी चार्ज है मोबाइल की तो मोबाइल हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन जब 1-2% हमारे मोबाइल की बैटरी बचेगी तो ये मोबाइल हमारा काम फिर धीरे धीरे कर देगा, या फिर लाइट अच्छे से नहीं जलेगी, या जो भी प्रॉब्लम है वो, है ना। ऐसा नहीं होता, है ना। ऐसा केवल प्रत्यावर्ती धारा में होता है, ठीक है। डिजिटल धारा मतलब परिवर्तित नहीं होती है, ये निश्चित समय तक जितना उसका समय है उस समय में परिवर्तित नहीं होगी। लेकिन एक बात है कि ये निश्चित समय के बाद शून्य जरूर हो जाएगी। जैसे मान के चलो जो हमारे मोबाइल की बैटरी है 4 से 5 घंटे चलती है तो 4 से 5 घंटे के बाद वो खत्म हो जाएगी, तो यहाँ पर हमारा जो धारा है उसका मान शून्य हो जाएगा। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा में ऐसा नहीं होता, प्रत्यावर्ती धारा कंटिन्यू चलती रहती है और समय के साथ ये परिवर्तित होती रहती है। तो ये तो धारा की बात हुई, लेकिन हम पढ़ रहे हैं परिपथ। हम पढ़ रहे हैं परिपथ, प्रत्यावर्ती परिपथ। तो मेरे भाई जब हम प्रत्यावर्ती परिपथ की बात करें तो प्रत्यावर्ती ऐसा परिपथ होता है, प्रत्यावर्ती परिपथ एक ऐसा परिपथ होता है जिसमें समय के साथ धारा या वोल्टेज में परिवर्तन होता रहता है। क्या बोला मैंने? ऐसा परिपथ जिसमें समय के साथ धारा या वोल्टेज में परिवर्तन होता रहता है प्रत्यावर्ती परिपथ कहलाता है। अब प्रत्यावर्ती परिपथ हो गया, बट इसको हम डायग्राम से बहुत ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं हमने ये एक एक्सिस ली, इस पे हमने दोस्तों वोल्टेज को शो कर दिया, मतलब इस अक्ष पे हम किसको देंगे? वोल्टेज को देंगे। और ये एक अक्ष हमने बना के रखा है, इस अक्ष पे हम देंगे समय को। किसको देंगे? समय को देंगे, ठीक है। तो जो प्रत्यावर्ती धारा है समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। मान के चलो दोस्तों यहाँ पर कुछ समय है, 0 समय है, इस पर वोल्टेज कुछ और होगा, फिर जैसे ही समय बढ़ेगा तो उस पर वोल्टेज और कुछ होगा। तो इस टाइप से ये दोस्तों ये जो वोल्टेज है वो समय के साथ परिवर्तित
होता रहेगा। आपको ये दिख रहा है ना, ये समय के साथ देखो, ये देखो यहाँ पर कुछ वोल्टेज और है, यहाँ का समय कुछ और है, और इस समय पे वोल्टेज कुछ और है, यहाँ पर वोल्टेज कुछ और है, यहाँ पर वोल्टेज कुछ और है। तो ये दोस्तों ये जो वोल्टेज होता है ये समय के साथ चेंज होता रहता है, ठीक है। प्रत्यावर्ती परिपथ में जो धारा होती है या वोल्टेज होता है वो समय के साथ इस टाइप से परिवर्तित होते रहता है। तो प्रत्यावर्ती धारा को हम इस टाइप के सर्किट से शो करते हैं, मतलब इस प्रकार का ये हम कहें कि प्रत्यावर्ती धारा का ये प्रतीक है, इस टाइप से शो किया जाता है जो समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। तो ये तो हमने प्रत्यावर्ती धारा की बात की और ये इसका डायग्राम है। अब हम बात करते हैं दोस्तों डिस्ट धारा पर, है ना। कौन सी धारा पर? डिस्ट धारा बात करेंगे, जिसको हम डिजिटल धारा बोलते हैं, और परिपथ हम बात करेंगे तो डिजिटल परिपथ होगा, ठीक है। तो यहीं पे हम लिख देते हैं सेकंड हमारा है, सेकंड हमारा डिजिटल परिपथ है ना, इसको हम इंग्लिश में बोल देंगे डिजिटल सर्किट, डिजिटल सर्किट, है ना। तो अब मेरे भाई यदि हम डिजिटल सर्किट की बात करें, है ना, तो डिजिटल सर्किट की बात करें तो डिजिटल सर्किट दोस्तों या परिपथ, तो ऐसा परिपथ होता है जिसमें निश्चित समय के लिए कुछ धारा का मान होता है, लेकिन निश्चित समय के बाद धारा का मान क्या हो जाता है? शून्य होता है ना। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? वह परिपथ जिसमें किसी निश्चित अंतराल बाद धारा का मान शून्य हो जाता है डिजिटल परिपथ कहलाता है ना। वही हमने एग्जांपल दिया था हमारे मोबाइल की बैटरी, है ना, ये डिजिटल परिपथ है। इसमें हम देखते हैं मोबाइल की घंटी मोबाइल की जो बैटरी होती है वो 4 से 5 घंटे तक ही चलती है। इसके बाद निश्चित समय हो गया 4 से 5 घंटे, इसके बाद उसमें धारा का मान क्या हो जाएगा? वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, है ना। तो दोस्तों ये ऐसा ही परिपथ है जिसमें निश्चित समय अंतराल के बाद धारा या वोल्टेज का मान शून्य हो जाता है, डिजिटल परिपथ या डिजिटल सर्किट कहलाता है, ठीक है। इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं, ये हमने देखते हैं। इस पे हम मान लेते हैं ये वोल्टेज है ना, वोल्टेज भी है, और यहाँ पर हम मान लेते हैं ये समय का है और ये टी है हमारा, ठीक है। तो मान लेते हैं दोस्तों यहाँ से जो 5 वोल्ट का जो धारा है वो केवल 4 से 5 घंटे इधर तक समय तक प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो और इसके बाद ये जो धारा, जैसे मान के चलो हमारे मोबाइल की बैटरी है, तो ये मान के चलो समय हो गया 5 आर का, ठीक है। और ये मोबाइल की बैटरी हमारी जो है ना 5 वोल्टेज की धारा देती है, 5 वोल्ट की धारा। तो ये 5 वोल्ट की धारा 5 आर तक ही चलेगी, लेकिन 5 आर के बाद हम देखेंगे तो यहाँ पर आकर शून्य हो जाएगी कि बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही है ना। तो ये दोस्तों धारा होती है निश्चित समय अंतराल तक चलती है, इसके बाद ये शून्य हो जाती है। जैसे ये देखो यहाँ तक, यहाँ से इधर तक चली, यहाँ पर आकर शून्य हो गई। और इस धारा की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक चल रही है और यहाँ पर आकर शून्य हो जाती है। तो यहाँ से यहाँ तक चल रही है और यहाँ पर आकर शून्य हो जाती है। तो दोस्तों ये डिजिटल परिपथ होता है जिसमें निश्चित समय अंतराल बाद, देखो ये समय अंतराल है, इसके बाद धारा शून्य, यहाँ देखो इसके बाद धारा शून्य, इधर से इधर तक चली धारा शून्य, निश्चित समय अंतराल बाद धारा का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। इसे ही हम बोलते हैं डिजिटल परिपथ या डिजिटल सर्किट, है ना। तो ये डिजिटल परिपथ या डिजिटल सर्किट का आपका डायग्राम है, इससे हम इसको शो करते हैं। तो ये तो हमारे दोस्तों परिपथ हुए। अब इसके बाद हम इसमें इनपुट और आउटपुट और समझ लेते हैं, ठीक है। इनपुट और आउटपुट, ठीक है। देखो इधर ये इनपुट है ना, जिसको हम बोलते हैं इनपुट, और सेकंड हमारा क्या है? आउटपुट। हमारा पहला क्या है? अब ये हम सिग्नल की बात कर रहे हैं, हम सिग्नल की बात कर रहे हैं, इनपुट और आउटपुट। इनपुट को हम इंग्लिश में बोलते हैं निवेशी, हिंदी में बोलते हैं निवेशी, और आउटपुट को इंग्लिश में हम आउटपुट को हिंदी में बोलते हैं हम निर्गत, ठीक है। अब ये हमारे प्राप्त सिग्नल होते हैं, जो आउटपुट सिग्नल होते हैं हमारे प्राप्त सिग्नल होते हैं, ठीक है। और इनपुट सिग्नल जो हमारे होते हैं वो स्टार्टिंग वाले, मतलब जिसके द्वारा हम धारा को देंगे, ठीक है। चलो एक हम एग्जांपल के द्वारा समझते हैं दोस्तों। ये मान लिया हमने, हमारा ये बल्ब है, ये हमारा एक बल्ब है, ठीक है। और यहाँ पर ये हमारे 2 सिग्नल हैं, ठीक है।
दो सिग्नल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आपके सिग्नल हैं इसको आप किसी परिपथ से जोड़ते हो, है ना। यहाँ पर एक बैटरी मान लिया है, उस परिपथ से जोड़ते हो आप इन सिग्नल को। तो ये जो सिग्नल होंगे आपके इनपुट सिग्नल होंगे, और यदि आपको बल्ब जल रहा है, इनको जोड़ने से बल्ब जल रहा है, मतलब ये आउटपुट आपको मिल रहा है ना। ये आपको क्या प्राप्त हो रहा है, आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ से आप इनको नहीं जोड़ेंगे तो मतलब यहाँ पर यदि आप जोड़ दिए तो बल्ब जलेगा, मतलब आउटपुट मिलेगा। और यदि आप इनको बैटरी से नहीं जोड़ते तो आपको इनपुट आपका नहीं जा रहा तो बल्ब नहीं जलेगा। मतलब इनपुट की संख्या एक या एक से अधिक हो सकती है ना, या फिर दो या दो से भी अधिक हो सकती है, बट आउटपुट सिग्नल एक ही होता है किसी एक परिपथ के लिए, ठीक है। किसी एक परिपथ के लिए आउटपुट सिग्नल एक होता है, और किसी परिपथ के लिए जो इनपुट सिग्नल हैं दो या दो से अधिक हो सकते हैं, या एक भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इनपुट आउटपुट की बात हुई। अब हम दोस्तों आ जाते हैं गेट। हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। दोस्तों आज की वीडियो में हम क्लास 12th NCERT फिजिक्स में पढ़ेंगे परिपथ। परिपथ क्या होता है, इनपुट सिग्नल क्या होता है, आउटपुट सिग्नल क्या होता है, और इसके बाद हम गेट पढ़ने वाले हैं। दोस्तों आपका जो गेट है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आप गेट कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स हो जाता है, आपका 5 नंबर का ही गेट से क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों और फिजिक्स से संबंधित आप गॉस फिल्में देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, आप जाकर इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों यदि आप फर्स्ट यूनिट से अंत तक केमिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 12th एनसीईआरटी केमिस्ट्री को समझना चाहते हैं तो चैनल के लोगो पर क्लिक करें और प्लेलिस्ट पे जाकर प्लेलिस्ट में आपको यूनिट 1 से सभी यूनिट की आपको वीडियोस मिल जाएंगी। तो आप जाकर केमिस्ट्री की भी बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, है ना। तो दोस्तों आइए फिर दोस्तों अब हम हमारी वीडियो को इसको स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो का जो हमारा क्रम है, पहले हम परिपथ पढ़ेंगे, सर्किट पढ़ेंगे, इसके बाद दोस्तों हम इसके परिपथ के बाद आपको इनपुट आउटपुट सिग्नल बताएंगे, इसके बाद हम गेट पढ़ेंगे, और गेट में हमारा सबसे पहले हम पढ़ेंगे लॉजिक गेट, है ना, और इसके बाद सार्वत्रिक गेट पे बात करेंगे, है ना। तो दोस्तों ये हमारा पढ़ने का क्रम है, क्योंकि गेटों से पहले हमें परिपथ का भी तो पता होना चाहिए कि परिपथ क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं परिपथ को, ठीक है। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं गेट। सबसे पहले आपको एक गेट होता क्या है ये समझना है। तो जैसे दोस्तों हमने पढ़ा प्रत्ययवर्ती परिपथ, डिजिटल परिपथ। तो दोस्तों जो गेट है एक परिपथ ही होता है। क्या होता है गेट? एक परिपथ भी होता है जिसमें एक, दो या दो से अधिक, क्या बोला, जो गेट है वो एक परिपथ है जिसमें एक, दो या दो से अधिक इनपुट होते हैं, है ना, निर्गत मतलब निवेशी होते हैं, और एक आउटपुट मतलब निर्गत होता है। ऐसे परिपथ को, ऐसी युक्ति को हम गेट कहते हैं। समझ गए। अब दोस्तों गेट की बात करें तो गेट हमें दो प्रकार के पढ़ना है, जिसमें हमारा पहला रहेगा लॉजिक गेट। क्या रहेगा? लॉजिक गेट। कौन सा गेट रहेगा? लॉजिक गेट रहेगा। और दूसरा हमारा रहेगा सार्वत्रिक गेट। सार्वत्रिक गेट। ये हमें दो प्रकार के गेट पढ़ना है, एक हमारा लॉजिक गेट और दूसरा हमारा रहेगा सार्वत्रिक गेट। अब दोस्तों पहले हम लॉजिक गेट को पूरा कंप्लीट कर लेंगे, फिर इसके बाद हम सार्वत्रिक गेट को उठाएंगे। तो पहले हम लॉजिक गेट पे ही बात करेंगे। दोस्तों अब ये लॉजिक गेट क्या होता है, ये क्या चीज है लॉजिक गेट? तो दोस्तों गेट एक परिपथ है तो लॉजिक गेट भी एक परिपथ है ना। लॉजिक गेट क्या है होता है? तो वही है एक ऐसा परिपथ जिसमें इनपुट और आउटपुट दोनों होते हैं, उसे हम बोलते हैं लॉजिक गेट, ठीक है। अब लॉजिक गेट होते कितने प्रकार के हैं? तो दोस्तों लॉजिक गेट हमें 3 प्रकार के पढ़ने हैं। कितने प्रकार के पढ़ने हैं? 3 प्रकार के पढ़ने हैं, ठीक है। जिसमें हमारा पहला रहेगा ऑर गेट, ऑर गेट, दूसरा हमारा रहेगा एंड गेट, और थर्ड हमारा जो रहेगा मेरे भाई वो हमारा रहेगा नॉट गेट। नॉट गेट
ये दोस्तों जो 3 गेट हैं ये लॉजिक गेट में हमारे आते हैं और इन तीनों गेटों को हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। अब इन गेटों से संबंधित दोस्तों हमें 3 चीज याद रखनी होती हैं। जो गेट हैं इन गेट से संबंधित हमें 3 चीज याद रखनी होती हैं, जिसमें से हमारा बूलियन व्यंजक होता है। पहला हमारा क्या होता है? बूलियन व्यंजक, बूलियन व्यंजक। हमारा सेकंड रहेगा इस गेट का प्रतीक क्या रहता है, वो प्रतीक हमें समझना होगा। और थर्ड हमारा दोस्तों जो रहता है वो आपका होता है ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल, ठीक है, जिसको हम सत्यापन सारणी बोलते हैं, सत्यापन सारणी या सत्य सारणी भी हम बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये चीजें हमें समझना है। और गेट से संबंधित बूलियन व्यंजक, प्रतीक, ट्रुथ टेबल, एंड गेट से तीनों संबंधित और नॉट गेट से तीनों संबंधित है। तो ये चीज हम इसको पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले दोस्तों हम पढ़ते हैं और गेट को। दोस्तों और गेट की बात करें यदि, तो और गेट एक ऐसा गेट होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक, क्या बोला मैंने, ऐसा गेट जिसमें 2 या 2 से अधिक निवेशी मतलब इनपुट सिग्नल होते हैं और एक आउटपुट सिग्नल होता है, उसे हम बोलते हैं ओर गेट, है ना। अब ओर गेट के हम प्रतीक की बात करें, हमने दोस्तों आपको अभी हाल से बताया है कि ओर गेट में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक निवेशी सिग्नल होते हैं, ठीक है। तो 2 या 2 से अधिक निवेशी सिग्नल होते हैं, तो मतलब हम दोस्तों 2 निवेशी सिग्नल लेंगे। एक हमारा निवेशी सिग्नल ये है और दूसरा हमारा निवेशी सिग्नल ये है। इसको हम मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं हम बी, ठीक है। इसका हम डायग्राम अच्छे से तैयार कर देते हैं। तो ये दोस्तों इस और जो गेट है इसका ये प्रतीक है। तो 2 इसमें निवेशी सिग्नल हो गए और एक होता है इसका आउटपुट, तो ये आउटपुट होता है, ठीक है। और आउटपुट को दोस्तों हमने मान लिया y, मान लिया, क्या मान लिया, y। तो ये हमारे इनपुट है और ये हमारा आउटपुट है। तो ये दोस्तों इसका प्रतीक होता है। लेकिन दोस्तों एक चीज आपको याद रखना है, और गेट जो होता है इसमें जो आपके इनपुट सिग्नल होते हैं, उन इनपुट सिग्नलों का जब योग होता है, प्लस होता है, तब आपको आउटपुट सिग्नल प्राप्त होता है ना। क्या बोला मैंने, और गेट में क्या होता है, जब जो इनपुट सिग्नल होते हैं इनका योग होता है, प्लस होता है, तब आपको आउटपुट सिग्नल प्राप्त होता है। मतलब यदि ए और बी को हम जोड़ दें तो हमें बाय प्राप्त होगा। मतलब जो बाय क्या है, हमारा आउटपुट, इधर हम लिख देते हैं आउटपुट, आउटपुट, ठीक है। और ये हमारा ए और जो बी है वो हमारा इनपुट है। तो यदि ए और बी को हम जोड़ देंगे तो आउटपुट हमें बाय प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो हमारा होता है ये बूलियन व्यंजक होता है। कौन सा व्यंजक होता है, बूलियन व्यंजक, ठीक है। तो ये इसका देखो परिभाषा आपको मैंने बता दी, ये प्रतीक है और ये बूलियन व्यंजक है। अब हम दोस्तों इसका सत्यापन सारणी बताते हैं, मतलब इसकी हम ट्रुथ टेबल आपको बनाते हैं। तो दोस्तों ट्रुथ टेबल बनाने के लिए पहले हम आपको एक परिपथ बना के दिखाते हैं, ठीक है। हम एक परिपथ बना लेते हैं पहले और उस परिपथ के थ्रू हम आपको समझाएंगे। परिपथ केवल दोस्तों हम समझाने के लिए आपको बना रहे हैं, समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। बाकी इसको आपको समझ लेना, कॉपी में लिख लेना, बाकी एग्जाम में भी आप लिख दोगे तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन आपसे हमने बस बोला है कि हम इसको केवल समझा रहे हैं, ठीक है। एक मिनट, हम इसको बना लेते हैं, फिर आपको बहुत अच्छे से क्लियर करा देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं दोस्तों ये हमारा कोई सिग्नल ए है और ये मान लेते हैं हमारा ये कोई सिग्नल बी है, ठीक है। और यहां पर मेरे भाई हम एक लगा देते हैं वल्फ, क्या लगा देते हैं, वल्फ लगा देते हैं, ठीक है। और आपको पता है जो बल्ब है ना, बल्ब है, ये बल्ब आप जब भी जलेगा तब इसको प्लस और माइनस दोनों मिलेंगे। आपको पता है जब पॉजिटिव और नेगेटिव सिग्नल मिलते हैं तभी भी हमारे घर का कोई भी स्रोत है वो चालू होता है, बल्ब होता है वो जलता है, तब कब, जब उसको प्लस और माइनस दोनों सिग्नल मिलते हैं। तो ये हमने कोई एक सर्किट बना लिया है आपको ट्रुथ टेबल समझाने के लिए।
क्या यहाँ पर दिख रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर हम सत्यापन सारणी इसकी बनाएंगे, सत्यापन सारणी है ना, ट्रुथ टेबल। ठीक है, सत्यापन सारणी में हम देखेंगे, देखो हमारे पास सिग्नल क्या है, ए है, हमारे पास सिग्नल क्या है, बी है, और ये हमारे दोनों इनपुट हैं, और हमें जो बाय प्राप्त हो रहा है जो हमारा क्या होगा, आउटपुट होगा। ठीक है, तो इनको हम देखेंगे समझेंगे। ठीक है, चलो एक मिनट, हाँ ओके। चलो अब एक काम करते हैं दोस्तों, यहां से हमने देखो हम ट्रुथ टेबल बना रहे हैं, तो हम यहां से मेरे भाई क्या कर रहे हैं, जो आपका ए सिग्नल है, जो आपका, हमें देखो बल्ब जलाना है, हमारा टारगेट क्या है, बल्ब जलाना है। तो पहली कंडीशन हम प्रयोग कर रहे हैं, तो प्रयोग में हमें एक एक चीज को बार बार करके देखना होता है। ठीक है, तो पहली कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, हमारा जो सिग्नल है ए, जो हमारा सिग्नल ए है, इसको खुला रख रहे हैं, खुला रख रहे हैं। देखो आपको पहले तो आपको मैं ये बता दे रहा हूं, जो ऑन होता है, ऑन के लिए क्या दिया जाता है, एक दिया जाता है, ऑन के लिए आपको क्या दिया जाता है, एक दिया जाता है, और जो ऑफ होता है, ऑफ के लिए 0 दिया जाता है। ठीक है, जो सर्किट होते हैं, जो परिपथ होते हैं, इसमें ऑन के लिए 1 बोला जाता है और ऑफ के लिए क्या दिया जाता है, 0 दिया जाता है। ठीक है, तो पहली कंडीशन में हमारे सिग्नल ए और बी है, ए और बी, तो पहली कंडीशन में मेरे भाई हम ए को ऑफ रख रहे हैं, ए को ऑफ रख रहे हैं, मतलब ए का वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। ठीक है, और पहली कंडीशन में हम बी को भी ऑफ रख रहे हैं, बी को भी हमने क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। अब देखो दोस्तों, यहां से करंट, देखो जहां धनावेश होता है वहां से धारा का प्रवाहित होता है, तो धारा यहां से प्रवाहित होगी, इस तरफ की ओर धारा जाएगी, तो यहां धारा जाएगी, यहां से धारा इधर चली जाएगी, इधर चली जाएगी। ठीक है, तो इधर हमने देखो, इधर जाकर धारा रुक जाएगी, क्योंकि ये वायर इससे डिस्कनेक्ट है, तो यहाँ तो धारा जा नहीं पाएगी। ठीक है, अब यहाँ धारा नहीं जा पाएगी तो यहाँ बल्ब नहीं जलेगा, और यहाँ से भी ये डिस्कनेक्ट है, तो यहाँ भी धारा नहीं जा पाएगी, तो ये बल्ब नहीं जलेगा। मतलब ये धारा तो यहाँ से जा रही है, लेकिन धारा यहाँ तक जा रही है और यहाँ जाकर रुक जा रही है। ठीक है ना, यहाँ जाकर रुक जा रही है। तो क्या ऐसी कंडीशन में आपको बल्ब जलेगा? बल्ब जलेगा क्या? बिल्कुल नहीं जलेगा। जब बल्ब नहीं जलेगा तो आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, आउटपुट भी आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अगली कंडीशन में हम क्या करते हैं दोस्तों, जो ए है, जो आपका जो ए है, इसको हम क्या कर दे रहा है, ऑन कर दे रहा है, ए को हम क्या कर दे रहा है, ऑन कर दे रहा है। ए को ऑन करने का मतलब ए को हम 1 दे रहा है। ठीक है, और बी को हम ऑफ ही रख रहे हैं, तो बी को ऑफ रख रहे हैं, मतलब ये 0 है ना। तो हमने देखो इसको ऑन किया, इसको ऑफ रखा है ना, तो मतलब धारा इधर ही तक, लेकिन हमने क्या किया है, इसको कनेक्ट कर दिया, मतलब इसको इससे जोड़ दिया है इस टाइप से। जब हमने इसको इससे जोड़ दिया है तो धारा इधर से आएगी और इधर जाएगी, तो मतलब इसको पॉजिटिव मिल जाएगा, और इधर से नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव भी मिल गया, नेगेटिव भी मिल गया, मतलब बल्ब जलेगा, बल्ब जलेगा मतलब आउटपुट आपको मिलेगा। सेकंड, थर्ड कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसको ऑफ ही रखते हैं। थर्ड कंडीशन में हम क्या रखेंगे, इसको ऑफ रखते हैं और इसको ऑन कर देते हैं, है ना। तो हमने क्या किया मेरे भाई, हमने क्या किया है, इसको जो है ना ऑफ कर दिया, मतलब इसको हमने 0 कर दिया, जो ए सिग्नल है इसको बंद रखा है, और हमने बी को चालू कर दिया, मतलब बी को हमने क्या दे दिया, 1 दे दिया। ठीक है, क्योंकि ऑन का होता है बंद। ठीक है, अब हमने देखो इसको बंद रखा है तो धारा यहां जाकर रुक जाएगी, लेकिन इसको चालू रखा है, इसको हमने जोड़ दिया, तो धारा इधर से होकर इधर आएगी, मतलब इसको प्लस मिलेगा और इधर से माइनस मिलेगा, तो बल्ब जल जाएगा, मतलब आपका आउटपुट मिलेगा। अगली कंडीशन में क्या होगा, अब यहां से हम ए को भी ऑन कर रहे हैं, मतलब इसको भी हम जोड़ दे रहे हैं और बी को भी हम जोड़ दे रहे हैं, है ना, दोनों कंडीशन। अब देखो इसको भी हमने जोड़ दिया, इसको भी हमने जोड़ दिया, तो जो धारा आ रही है यहाँ से मिल जाएगी और यहाँ से जाकर यहाँ चली जाएगी, तो प्लस मिल जाएगा और इधर से क्या मिल जाएगा, माइनस मिल जाएगा, मतलब आउटपुट मिलेगा, मतलब बल्ब जलेगा, तो मतलब 1 मिलेगा। ठीक है, तो ये मेरे भाई जो है ना इसकी ट्रुथ टेबल है, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे दोस्तों एंड गेट। अब आपने यदि और गेट बहुत अच्छे से समझ लिया तो एंड गेट में समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, समझिए। तो दोस्तों ऐसा गेट जिसमें 2 या 2 से अधिक निवेशी इनपुट सिग्नल एवं एक निर्गत आउटपुट सिग्नल होता है, इस प्रकार के गेट को हम एंड गेट कहते हैं। अब एंड गेट का प्रतीक की बात करें तो हमने क्या बोला दोस्तों, इसमें एक या एक से अधिक क्या होता है, इनपुट, मतलब आपको 2 इनपुट यहां पर बना लेना, हम हमारे हिसाब से 2 इनपुट लेकर चल रहे हैं। अब दोस्तों इसके प्रतीक की बात करें तो इसका जो प्रतीक है कुछ इस टाइप से डी जैसा बनता है, जैसे ये डी बनता है इस टाइप का ये बनता है।
तो ये हमने इनपुट मान लिए ए और ये बी, हमने इनको रखा है, माना लिया क्या है, ये इनपुट है और एक आउटपुट होता है, और तो ये हमने आउटपुट माना है बाय, और ये हमारा हुआ आउटपुट। ठीक है, समझे? तो ये इसका प्रतीक होता है। लेकिन दोस्तों एंड गेट की मैं आपको एक बात बता देता हूं, एंड गेट में जो इनपुट होता है इनका मल्टीप्लाई होता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन, इनका गुणा हो जाता है। एंड गेट में जो इनपुट होता है इनका क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। मैंने बोला था और गेट में जो इनपुट का योग होता है, जोड़ हो जाता है, प्लस हो जाता है, और एंड गेट में जो इनपुट होता है उनका क्या हो जाता है, गुणा होता है। और जब इनपुट का हमें गुणा कर दिया जाता है, इनपुट का गुणा कर दिया जाता है, तो हमें आउटपुट मिल जाता है। मतलब दोस्तों आपको जो बाय मिलेगा वो कब मिलेगा, जब ए और बी का मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ठीक है, मतलब ए डॉट बी करेंगे तब हमें जाकर बाय प्राप्त होगा। तो ये हमारा a डॉट बी बराबर बाय, जो हमारा क्या होगा, बूलियन व्यंजक। क्या होगा, बूलियन व्यंजक, है ना। परिभाषा हो गई, प्रतीक हो गया, ये बूलियन व्यंजक। अब हम बना लेते हैं सत्यापन सारणी। तो दोस्तों ये हमने कोई एक सर्किट बना के रखा है। अब देखो यहाँ पर हमें मल्टीप्लिकेशन में ले जाना है ना। तो मल्टीप्लिकेशन में ले जाना है तो हम एक ही सीरीज में दो सिग्नल बना लेंगे। ठीक है, देखो हमारे इनपुट ए और बी हैं, तो हमने इनपुट ए और ये बी ये बना के रखे हैं। ठीक है, और ये हमने बल्ब लगा दिया है। जब आपको इस बल्ब को प्लस और ये माइनस, इधर से माइनस मिलेगा तो ये बल्ब जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा। बल्ब जलेगा मतलब आउटपुट मिल रहा है, और बल्ब नहीं जल रहा मतलब आउटपुट आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो देखो पहले हम पहली कंडीशन में हम क्या करते हैं मेरे भाई, जो ए है इसको ऑफ करके रख रहे हैं। ऑफ का मतलब जीरो, मतलब इसको हम ऑफ करके रख रहे हैं। ठीक है, ए को हम ऑफ करके रख रहे हैं, और जो हमारा बी है बी को भी पहली कंडीशन में हम ऑफ करके रख रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी ऑफ किया, इसको भी ऑफ किया। तो दोस्तों यहां से जब धारा जाएगी तो धारा यहां पर जाकर रुक जाएगी, क्योंकि इधर से इधर तक तो आ ही नहीं पा रही, क्योंकि ये तो डिस्कनेक्ट है। तो इधर से फिर इधर क्यों आएगी, मतलब जब हमने ए को ऑफ करके रखा है और बी को भी ऑफ करके रखा है, तो आपका ये जो बल्ब है, धारा है, यहीं आकर रुक जाएगी। तो आपको इसको प्लस नहीं मिल पाएगा। जब इसको प्लस नहीं मिलेगा तो आउटपुट आपका नहीं मिलेगा, मतलब बल्ब नहीं जलेगा, मतलब बाय भी आपका क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन दोस्तों यदि मैं पहली कंडीशन में क्या करता हूं, जो ए है इसको मैं ऑन कर देता हूं। पहली कंडीशन में ए को ऑन कर दे रहा हूं, मतलब इसको मैं जोड़ दे रहा हूं। इसको ऑन कर दिया मतलब इसको जोड़ दिया, और बी को मैंने डिस्कनेक्ट ही रखा। बी को डिस्कनेक्ट रखा मतलब जीरो रखा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों जब हमने ए को जोड़ दिया तो धारा केवल यहां तक आएगी। अब बी को तो हमने डिस्कनेक्ट करके रखा है ना, तो धारा यहां तक आएगी, यहां से धारा आगे जा नहीं पाएगी। अब धारा यहां से आगे नहीं जा पाएगी तो प्लस इसको मिलेगा नहीं, तो बल्ब इसको जलेगा नहीं। तो बल्ब नहीं जलेगा जब बी को हम ऑफ करके रखे, ए को ऑन करके रखे। ठीक है, ए को ऑन किया, बी को ऑफ किया, तो बल्ब नहीं जलेगा इस कंडीशन में भी। तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। अगली कंडीशन में मेरे भाई हम क्या कर देते हैं, जो है ना, जो आपका ए है इसको हम ऑफ कर दे रहे हैं। ए को हमने क्या कर दिया, ऑफ कर दिया, और बी को हमने क्या कर दिया, ऑन कर दिया। बी को हमने क्या कर दिया, ऑन कर दिया। ए को ऑफ और बी को हमने क्या कर दिया, ऑन कर दिया। ऑन कर दिया मतलब इसको कनेक्ट कर दिया, तो क्या बल्ब जलेगा। तो आप देखो धारा यहां से जाएगी, यहीं पर धारा रुक जाएगी। अब धारा यहां से यहां नहीं आएगी, तो इसको ऑन करने का मतलब क्या निकलेगा, धारा यहीं आकर रुक रही, यहां से तो यहां जा ही नहीं रही, तो धारा मतलब यहाँ इसको ऑन करने का मतलब क्या निकलेगा, इसको ऑन कर भी दिया तो क्या बल्ब जलेगा आपका, नहीं जलेगा। तो मतलब आपका आउटपुट भी क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन दोस्तों एक कंडीशन और है, जब हमने ए को भी ऑन कर दिया और बी को भी ऑन कर दिया, मतलब ए को भी कनेक्ट कर दिया, बी को भी कनेक्ट कर दिया, तो धारा है ना वो इधर से जाते हुए इधर आएगी, इधर से जाती हुई इधर आएगी, और डायरेक्ट आपको इधर चली जाएगी। तो इसको प्लस मिल जाएगा, माइनस इधर से मिल जाएगा, मतलब बल्ब जल जाएगा, मतलब आउटपुट मिलेगा। तो दोस्तों आप ध्यान रखना है, जब ए मतलब जो एंड गेट है इसमें ए और बी मतलब ये गुणा में चलता है, तो ये वाला गुणा का सिस्टम है। ये जो सिस्टम है आपका ये गुणा का सिस्टम है। ठीक है, एंड में आप क्या अलग अलग इस पे और इस पे अलग अलग बनाएंगे, इसको ए करेंगे, इसको बी करेंगे, लेकिन सॉरी और में है ना, लेकिन एंड में आप एक ही लाइन में सिग्नल को आप करोगे। ठीक है, तो ये इस टाइप का इसकी सत्यापन सारणी हो गई। तो ये हमारा पूरा फिनिश हुआ एंड गेट। अब हम पढ़ते हैं नॉट गेट। अब दोस्तों हम नॉट गेट की बात करेंगे। तो नॉट गेट एक ऐसा गेट होता है जिसमें जो भी होता है, जो आप इनपुट देते हो उसका नॉट हो जाता है। जो आप सही करोगे वो गलत हो जाएगा, आप गलत करोगे तो सही हो जाएगा, मतलब वो नॉट लगा के देता है ना, नॉट नॉट नॉट।
सही का गलत, गलत का सही, बस। नॉट का मतलब क्या होता है, सही का गलत, गलत का सही। यदि आप सही करोगे तो वो गलत कर देगा, आप गलत करोगे तो सही कर देगा, बस ये आप समझ लो, और कुछ समझने की आपको जरूरत नहीं है ना। तो नॉट गेट की बात करें तो नॉट गेट दोस्तों मेरे भाई एक ऐसा गेट होता है जिसमें एक इनपुट, केवल एक इनपुट और एक आउटपुट होता है, उसे हम बोलते हैं नॉट गेट। ठीक है, ऐसा गेट जिसमें एक इनपुट एवं एक आउटपुट होता है नॉट गेट कहलाता है। अब नॉट गेट के प्रतीक की बात करें तो दोस्तों ये जो नॉट गेट है इसका जो प्रतीक है वो कुछ इस टाइप का होता है, जिसमें एक इनपुट है ना, इनपुट हम मान लेते हैं ए, और एक होता है आउटपुट, मतलब यहां पर जो होता है उसका उल्टा होता है, यहां पर जो होता है उसका उल्टा होता है। मतलब ए है तो ए का उल्टा हो जाएगा, बी है तो बी का उल्टा, है ना, जो भी रहेगा उसका उल्टा हो जाएगा। अब संकेतों को उल्टा करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मान के चलो ए है तो ए का बार हो जाएगा, मतलब ए का बार मतलब उल्टा हो गया। ठीक है, जैसे बी है तो बी का बार हो गया, मतलब बी है बी का उल्टा, मतलब जो बार लगा देते हैं तो कोई भी जो पद जो संकेत होता है वो उल्टा हो जाता है। ठीक है, जैसे ए है तो ए पे बार लगा दिया मतलब उल्टा, बी है तो बी पे बार लगा दिया मतलब ये उल्टा। ठीक है, तो हमें इनपुट हमने दे दिया ए और आउटपुट आपको मिल रहा है वाई। ठीक है, आउटपुट आपको क्या मिल रहा है वाई। तो यदि दोस्तों इसका बूलियन व्यंजक की बात करें तो बूलियन इसका जो व्यंजक होता है ए इज इक्वल टू होता है ए नॉट, है ना, सॉरी बाय इज इक्वल टू होता है ए नॉट, मतलब ए बार, बाय इज इक्वल टू क्या होगा ए बार होगा, जो इसका होगा बूलियन व्यंजक। मतलब यहां से आपका जो इनपुट ए जा रहा है तो इनपुट ए है वो इधर आते आते उल्टा हो जाएगा, मतलब ए इधर से निकल के जब इधर आएगा तो ए का उल्टा हो जाएगा, ए का उल्टा मतलब ए बार, मतलब जो ए बार प्राप्त होगा वो आपका क्या होगा आउटपुट। ठीक है, यदि आप इनपुट बी दे के रखे हो तो इधर आकर ये हो जाएगा बी बार, आप सी दे के रखे हो तो इधर हो जाएगा आपका सी बार। आप ये समझ गए होगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये इसका बूलियन व्यंजक हुआ। अब सत्यापन सारणी देख रहे हैं तो सत्यापन सारणी हम दोस्तों केवल दो में ही देखें, एक 0 में और एक 1 में। ठीक है, केवल आपने इनपुट क्या लिया है, इनपुट केवल ए है तो हम यहाँ पर आप केवल ए दे के रखेंगे, है ना, और आउटपुट आपका बी है। यदि आपने इनपुट 0 दिया तो मैंने क्या बोला, यहाँ पर उल्टा होता है, और उल्टा यहाँ पर 0 और 1 में चलता है। ठीक है, 0 और 1 में चलता है, मतलब यहाँ आपने ऑफ करके रखा है तो यहाँ आपको मिल जाएगा ऑन, और यदि आप इन्हें यहाँ ऑन रख करके रखा है तो यहाँ मिल जाएगा आपको ऑफ। ठीक है, ऑन का ऑफ, ऑफ का ऑन, तो ये इसकी सत्यापन सारणी हुई। तो ये दोस्तों हमारे तीनों गेट जो हमारे लॉजिक गेट थे, ये लॉजिक गेट फिनिश। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, और दोस्तों कल की वीडियो में हम सार्वत्रिक गेट आपको पढ़ाएंगे, और सार्वत्रिक गेटों में हमें आपको 2 गेट पढ़ाना है, जिसमें हमारा पहला गेट रहेगा नॉर गेट और दूसरा हमारा जो रहेगा वो हमारा रहेगा नैंड गेट। ठीक है, और दोस्तों आपने जो लॉजिक गेट पढ़ लिए हैं, इन लॉजिक गेट से ही मिलकर सार्वत्रिक गेट बनते हैं, तो इनको अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगली वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।